बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज एक ही खबर अधिकांश यूट्यूब्स के ऊपर में चल रही है। वो मतलब ममता बनर्जी ने 3 ईडी ऑफिसर के अगेंस्ट में एफआईआर किया। वो इलीगली वहां पे तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल में घुसी और वहां से कुछ फाइलें उन्होंने लिया और उन्होंने बहाना बताया कि इतने दिनों से तुम लोगों का आईटी के कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर में लिया। पूरी की पूरी सरकार उसके ऊपर में आ गई कि वो इलीगली ये उन्होंने किया, तुमने ना तो कोई नोटिस है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो इस तरीका से करने से उन्होंने एफआईआर का ये किया और तुरंत ईडी वहां पे एफआईआर होने के बाद में वो हाईकोर्ट में पहुंच गई। स्क्वैशिंग ऑफ एफआईआर वो नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इतनी हिम्मत करने वाली वो पहली मुख्यमंत्री होगी शायद। वो उसने पहली बार ईडी के ऊपर में एफआईआर किया। जब कभी कोई आदमी जब अटैक करता है और जब मालूम है कि अटैक करके ये इसी तरीका से किया, तो उसको सब अंदाज पहले से रहता है। यही कांग्रेस के भी वहां पे जहां जहां भी सरकार उन्होंने गिराई और जो कुछ किए तमाशे, तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये किस प्रकार से ये है। और जो सीनियर जो पार्टियाज है, तो इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने एफआईआर करना चाहिए। अभी जैसे अभी महाराष्ट्र में जो खेल हो गया, जो जो भी पकड़े गए, तो उन्होंने एफआईआर कर लेना था। वो चाहे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो या किसी के अगेंस्ट में, चलो जाओ, फिर बाद में तुम्हें जहां पे भी हाईकोर्ट लेके ये करना चाहिए वो करते बैठो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम लोग डायरेक्टली, हमें कानून बहुत ही कम हमें मालूम है। और जो कानून में जितने लोग भी हमें कानून का ये करते हैं, जो एडवोकेट्स है, उनका भी नॉलेज एक केवल अपना रोजी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। नो, वो लोग ना तो कभी कोई पब्लिक में जाके किसी को एजुकेट करते, डायरेक्शंस देते, लोगों से बात करते, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये सब सिचुएशन की वजह से आज पूरे इंडिया में सब ईडी का पूरा तमाशा देख रहे थे। और निश्चित से ही वहाँ पे अमित शाह के बारे में बहुत उसने ममता बनर्जी ने, काफी चीफ मिनिस्टर ने काफी ये किए, उनमें अपमानजनक कुछ शब्द भी यूज किए। और उन्होंने उसको चेतावनी दी कि यदि आप जो भी कुछ छोटे मोटे कुछ आने वाले थे बीजेपी के, वो भी अभी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो स्टेट में जिनकी सत्ता होती है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शायद वो बीजेपी में जितने भी दरारें गिरानी है वो भी कर सकती है और हर जगह से ये कर सकती है। यही नहीं तो स्टेट को इतने पावर है कि वो ईडी के भी दफ्तर को उसके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं। वहां पे जाके वो बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, जिसको कानून मालूम है वो हो सकता है। और वैसे भी वेस्ट बंगाल में लोगों को जागरूकता ज्यादा है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये काफी होशियार है। और अमित शाह और इन लोगों को वो इतना आसान नहीं है कि उतना वहां पे वेस्ट बंगाल में जाके इतना सारा ये करे। तुम्हें सबको मालूम है कि जिस तरीका से वहां पे विधानसभा मतलब पार्लियामेंट में जितने भी वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो काफी मतलब सख्ती से पेश होते हैं और बड़े वायलेंटली वहां पे बात करते हैं। तो हमें सबको मालूम है। एक दूसरी खबर ये ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सभी पूरे वर्ल्ड के लोग बड़े परेशान हैं। एक रूसी जहाज के एक तेल लेके आ रहे थे, 2 तेल, और उसको उन्होंने, अमेरिका ने उसको हाईजैक कर लिया, मतलब उनको ऊपर में कंट्रोल कर लिया। और रूसी भी वहां पे जो सबमर्सिबल ये है नाव है, जो सबमर्ज है, तो वो उन्होंने भी उसके ऊपर में उन्होंने चेतावनी दी है कि आप बिल्कुल इसको छेड़छाड़ मत करिए, वरना इसके अंजाम ये हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अब काफी उन्होंने, अमेरिका चाहती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ में ये देश घुसे और हम लोग उसके ऊपर में पूरा का पूरा, हमारे पास में जो ताकत है उसका हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ईरान में भी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। वहां कुछ ये कर रहे थे लोग, प्रदर्शनकारी थे, और वहां ये किसने किए, क्या हुआ। लेकिन ईरान के ऊपर में जिस तरीका से अमेरिका ने भी फिर बोला कि वहां का यदि नहीं हुआ तो हम भी बीच में इंटरफेयर करेंगे। और इजराइल तो तुम्हें मालूम है अमेरिका का वो पिट्टू है, और इजराइल और अमेरिका ये देख ही रहे कि कब वो ईरान को दबाते ही, जिसके वजह से ये सब का सब ये हो जाएगा। ये सब एक्टिविटीज होते होते चाइना ने फिर दोबारा अमेरिका को धमकी दे दी कि यदि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर में फिर दोबारा ये कर रहे हो, ढकेल रहे हो, और हमें मजबूरन फिर ये कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन में रूस, अमेरिका, ईरान,
ये सब यदि जरूर यहाँ से हो जाए तो अमेरिका को भी कोई ये नहीं है। जितना भी वेपन्स अमेरिका के पास में है उससे ज़्यादा चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उनके पास भी न्यूक्लियर भी है, सब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन हम लोग बहुत ही बड़े इसमें परेशानी में आ गए, क्योंकि ना हम लोग चाइना के साथ में हमारी दोस्ती है, ना आज अमेरिका को हम छोड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारा व्यापार, हमारा सब कुछ अमेरिका के ऊपर में है, और अमेरिका बार बार उनको धमकी दे रही है, बार बार नरेंद्र मोदी को इस तरीका से कोच रही है और इतना हिटलरशाही कर रही है कि जैसे जिसका कुछ अंदाजा ही नहीं। उन्होंने 500% टेरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया, मतलब 100 रुपए की चीज जो है वो 500 रुपए, तुमको जब वहां जाओगे तो 500% मतलब 600 रुपए की चीज वो अमेरिका हो जाएगा। तो कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा वहां से? ऐसे ही यदि यार पेट्रोकेमिकल के ऊपर में उन्होंने इस तरीका से प्रबंध लगाए कि और तुम्हें जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। यदि यही चलते रहा तो इंडिया को भी आखिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मेजर कंज्यूमर है, और कंज्यूमर होने की वजह से हमें यदि सस्ता जो तेल मिल रहा है आप 100 रुपए लीटर का, वो कल यदि जब 200-500 रुपए हो जाए तो कॉमन आदमी तो लूट जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए इंडिया में भी बड़े हालात बड़े बिगड़े हुए हैं कि मोदी क्या करेंगे, और मोदी के बारे में बताना अनसर्टेनिटी है। वो ना बात करते, ना किसी मीडिया से बोलते, ना कुछ उनसे इंडिकेशन आता है, और वो मौन पकड़ के बस इलेक्शन में तो भाषण देने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो उनका कुछ काम होता ही नहीं है। तो इस तरीका से हमारा देश जिस मोड़ पे चल रहा है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चिंता है। और एक मैंने वीडियो अमेरिका में देखा कि वहाँ पे कुछ एक वहाँ पे अमेरिकन एक कोई एजेंसी है जो उन लोगों के ऊपर में जिम्मेदारी दी है कि वे जाके जितने भी जो ये रुके हैं वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो घर घर में जाके इंक्वायरी करो कि वहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, और उसको तुरंत पकड़ के उसका लिस्टिंग करो, और उसके बाद में हम लोग कोर्ट में उसको पेश करो। इस टाइप का है ये सब सिचुएशन देखते हुए। वहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी थी, और वहाँ पे एक महिला के ऊपर में वो एजेंसी ने गोलीबारी की और वो मर गई स्पॉट पे। यही नहीं तो वहाँ पे एक वो डॉक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था वहाँ पे कि भाई मुझे उसको बचाना है, मैं देखना है जो मर गई है, उसको कुछ और हेल्प लगती है तो मैं करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ। उसको भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वहाँ पे वाशिंगटन के जो मेयर है वहाँ पे, ममदानी, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो मेयर है, उन्होंने काफी कड़ी निंदा की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यदि जब उन्होंने की होगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी हमारा काम है कि हर सिटीजन को उनके लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ ईडी का आदमी कोई भी घुस जाता है, पुलिस वाला आके कोई भी उटपटांग बात कर लेता है, वो पुलिस वाला तुम्हें कभी भी बुला लेगा कि नहीं अभी पुलिस स्टेशन आओ, जैसे कि उनके बाप के नौकर हो गए। तो ऐसा है कि जिम्मेदारी तो पुलिस की है कि तुम्हारे घर में जाके इन्वेस्टिगेट करे क्या करना है, लेकिन वहां पे पुलिस स्टेशन में बुला के वो जो जिस तरीका से करते, ये सब सिचुएशन सभी को मालूम है। तो उनकी जो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यदि होता है तो तुम्हें ये करना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है वहां जाके स्पॉट पे जो भी सिचुएशन है उसको देखे, उसको कंट्रोल करे और इस तरीका से वो आगे में बढ़े। लेकिन ये सब सिचुएशन नहीं होती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक ये है, मतलब बड़ी गंभीर समस्या है। और हमें इंडिया में 90% लोगों को क्या लॉ होता है ये किसी को मालूम नहीं है, और इस तरीका से फिर पुलिस वाले तंग करते हैं फिर कि भाई दुनिया भर की केसेस लगती है, लेकिन केसेस का ना हमें मतलब रहता, ना उससे कोई रिलेशन रहता, ना कुछ रहता। तो निश्चित ही ये सब चीजें चिंताजनक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ में अभी देश जा रहा है, ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और यदि इस तरीका से हुआ तो हमें सब पूरे देश को, पूरे विश्व को इसकी चिंता होनी चाहिए, और है चिंता। तो चलो हम देखते हैं अगले कल हम लोग क्या नई चीजों लेके आते हैं। तो अब यही रुकते हैं, तब तक के लिए